हे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरो डेट में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम पार्टनर के एनर्जी चेक है। रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक के लिए कि मैं रीड करूं। वो जानना चाहते हैं अपने हस्बैंड के फीलिंग्स के बारे में कि पहले उनकी फीलिंग्स कैसी थी और अब कैसी है। तो मैं इसी बेसिस पर रीड करूंगी। अभी तक मैं लव रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रही थी, अब हम पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स थी वो पहले कैसी थी और अब चेंजेस क्या आई है। उससे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूँगी। अगर वो एनर्जी आपसे मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, अगर वो एनर्जी मैच नहीं होती है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। 3 कार्ड्स मैं आपकी एनर्जी के लिए लूँगी। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये रीडिंग फिर आपके लिए है। फ्रेंड्स, ये आपकी एनर्जी है। 3 कार्ड्स मैं आपके लिए लूँगी आपकी एनर्जी के लिए। ओके, अब हम लेंगे आपके पार्टनर के पास्ट बिहेवियर के बारे में। पहले वो कैसे थे, उनके पास्ट में फीलिंग्स कैसी थी, पास्ट में उनकी फीलिंग्स कैसी थी। 3 कार्ड्स उनके लिए लेंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी की फीलिंग्स कैसी हैं, अभी इसी वक्त वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या चेंजेस आई है। ओके, डेक ऑफ द कार्ड है 5 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, आप और आपके पार्टनर स्टार्ट मैं आपसे करूंगी। आपके एनर्जी को चेक करते हैं। देखिए, आप संतुष्ट नहीं लगते हैं। आप अपनी लाइफ से ऐसा लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी है, ऐसा आपको महसूस होता है। न्यू बिगिनिंग आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, चेंजेस आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी पूरी आस्था है, भगवान पर आप बहुत भरोसा करते हैं, साथ बहुत भक्ति करते हैं आप। ईश्वर की सत्ता पर आपको कोई शक नहीं है। हर कदम पर आप भगवान को याद करते हैं, अपने अच्छे और बुरे हर तरह के समय पर आप ईश्वर को ही याद करते हैं। लेकिन आपके अंदर आपके जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, उस पर जब आप देखते हैं तो आपको संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कमी है, एक्चुअल में कमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको दुख देता है, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग में आप दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं। आप दूसरों को देखते हैं कि वो कैसा ज़िंदगी जी रहा है, वो कैसा अपने कज़न को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, अपने सिबलिंग्स को, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को, और आप जिनको भी देखते हैं उनको देख देख कर आप खुद को कम समझते हैं। आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप अपने आप को कंपेयर कर करके खुद को ही आप डाउन करते हैं, और जिससे कि आप सब कुछ होते हुए भी बहुत अपने आप को परेशान आपने रखा हुआ है। और डेफिनेट उस वजह से आपके घर का जो माहौल है वो भी डिस्टर्ब ही होता होगा, क्योंकि आप ये इस तरह का है कि आप सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं। उस तरह की आपकी एनर्जी लग रही है फ्रेंड यहाँ पर। जबकि आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुलझे हुए भी इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक कमजोरी बस यही है आपके अंदर कि आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, जबकि आपके अंदर क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। द हेरोफेंट एक मेजर का कार्ड है जो एक ऐसे व्यक्ति को बताता है कि जो बहुत सुलझा हुआ है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बहुत दयालु है, काइंड हार्टेड है, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की समस्या को सुलझाने के बारे में सोचता है, सेल्फिश नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता है। लेकिन ऐसा इस तरह के पर्सन होते हुए भी आप अपने जीवन में उदासीन कैसे हैं, जब आप दूसरों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, जब आप दूसरों की लाइफ अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं आप उनकी खुशियों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने से भी शायद पीछे नहीं हटते होंगे, तो फिर क्यों आप इस तरह के थॉट प्रोसेस में हैं। आप अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। जो सिचुएशन फुलफ़िल नहीं हो रही है आपकी ज़िंदगी में, आपको लग रहा है कि यहाँ पर लैक है, ऐसा आपको फील हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरों की नज़र से देखेंगे अपनी ज़िंदगी को तो उनको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको खुद को अपनी लाइफ में कमी लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एनर्जी। अब आपके पार्टनर जो हैं, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है तो फ्रेंड आगे की रीडिंग आप देखिएगा, अदरवाइज़ फिर ये रीडिंग शायद आपके लिए ना हो।
तो फिर आप देख लीजिएगा अगर आपसे ये एनर्जी मैच होती है तो। आपके पार्टनर पास्ट में जो फीलिंग थी आपके पार्टनर की आपके लिए, देखिए वो बहुत सारे लोगों से घिरे हुए थे। उनके लाइफ में सिचुएशन बिल्कुल भी इजी नहीं थी, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो बहुत मैच्योर और ज़िम्मेदार पर्सन है, बहुत ऐसा शॉर्ट टेम्पर पर्सन नहीं है, बहुत गंभीर, धीर गंभीर, बहुत सोच समझकर कदम उठाने वाले, बहुत हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में सोचकर डिसीजन करने वाले, क्विक डिसीजन मेकर नहीं है कि अभी सोचा और तुरंत ये एक्शन ले लिया, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सोच समझकर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। स्टेबल है, फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल पर्सन होंगे। बहुत हार्डवर्क उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। उनके लाइफ में बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस रहा होगा हमेशा से, कि जब भी वो कुछ करना चाहते होंगे, किसी भी चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहते होंगे, तो आपके उनके लाइफ की जो सराउंडिंग में जो पीपल होंगे, या उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके कलीग हो सकते हैं, उनके स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड हो सकते हैं, या उनके कंपेटिटर हो सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनको टफ कंडीशन देते थे, बहुत टफ सिचुएशन देते थे, कि जहाँ पर उनको उलझाना चाहते थे कि लाइफ में स्ट्रगल देना है। इस तरह से बहुत उलझन से भरी हुई आपके पार्टनर की ज़िंदगी थी, लेकिन वो बहुत हिम्मती और साहसी पर्सन है कि उन्होंने उन सारे डिफ़िकल्टीज़ को साइड रखकर, क्योंकि उनमें क्वालिटी है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करते हैं। और दूसरा कि बहुत स्टेबल थॉट प्रोसेस है, ऐसे जल्दबाजी में वो कदम नहीं उठाते हैं, जल्दी से दूसरों के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं हैं। देखने वाले को लग सकता है कि ये क्योंकि स्लो मूविंग एनर्जी है, तो लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये कैसा इंसान है कि इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, या साथ कुछ क्वालिटीज़ ही नहीं है, ऐसा लगता होगा देखने वाले को। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वो जिस तरह के पर्सन है, वो इस लोगों की बातों को सुनकर तुरंत एक्शन लेने वाले नहीं है कि अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ और झट से उठकर कुछ भी बोल दिया। नहीं, बहुत सोचेंगे, हर चीज़ के बारे में सोचेंगे, कितना बोलना है, किस लेवल तक बोलना है, कब बोलना है, सारी कंडीशन को देख कर ही वो कदम उठाते हैं। और इसमें लोग उनको मिसगाइड कर जाते हैं, कि मिसजज कर देते हैं, मिसगाइड नहीं, मिसजज कर लेते हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली कुछ करेगा नहीं इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बहुत कुछ सहकर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, एक हीरो की तरह अपनी ज़िंदगी में उभर कर आए हैं। काइंड हार्टेड भी है, सबको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। बहुत स्टेबल पर्सन है, तो स्टेबल हैं तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो जिम्मेदार हैं तो वो सबको लेकर साथ चलना चाहते हैं। और जो लोग उनके आसपास हैं वो उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह का जुझारू उनका बिहेवियर है, जिस तरह से हार न मानने वाला उनका बर्ताव है, तो लोग जब उनको देखते हैं कि कितनी स्मार्टली वो उन चीज़ों से पार होकर निकल जाते हैं, तो लोग उनको रिस्पेक्ट भी करते होंगे, उनको वैल्यू भी करते होंगे, लोग उनके अंडर में काम भी करना पसंद करते होंगे, उनके गाइडेंस लेना पसंद करते होंगे। इस तरह के आपके पर्सन की पास्ट में एनर्जी थी। अब की सिचुएशन में ऐसे है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई है कि उनको समझ में नहीं आता, मतलब हर तरह की जिम्मेदारियों को अपने, क्योंकि देखिए पर्सन मैच्योर है तो जिम्मेदार हैं तो वो अपने जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं। कई बार अनवांटेड अननेसेसरी जो चीज़ उनको नहीं करनी है वो भी वो कर लेते हैं, और लोग जो हैं वो उनका उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि ये पर्सन तो अगर कर लेता है तो ठीक है, करने दो। इस तरह के लोगों का थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। इसमें क्या हो गया है कि अपनी सरलता की वजह से, या अपने बड़े दिल की वजह से, एक उदार हृदय की वजह से अपने आप को परेशान करते रहते हैं, अपने आप को अननेसेसरीली टॉर्चर करते रहते हैं, कामों के बोझ में दबा कर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा बाहर ले लेते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो आप की जो हालत होती है वो ऐसी होती है कि आप ना उनको कोई रोक सकते हैं, ना आप उनका साथ दे पाते हैं, क्योंकि कंडीशन से बाहर जाकर कुछ कर पाना अपने हर किसी के लिए भी मुश्किल होता है। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो आपकी लाइफ में हो जाती है, तो उदासीनता भी लाइफ में आती है। आर्ग्यूमेंट्स भी होते होंगे आप लोगों के बीच में कि ऐसा करना क्यों था, किस लिए डिसीजन मेकिंग करना था, अभी जब ये कंडीशन नहीं थी, हम नहीं कर सकते थे, तो आपने ये क्यों लिया, आपको क्यों ऐसा करना था, आपको ही बहुत ज़्यादा मैच्योर होना पड़ता है, आपको ही हर बात पे आगे आना पड़ता है। इस तरह की जो एक माहौल घर में होता होगा, तो उसकी वजह से जो है आपके पार्टनर बहुत उदासीन और बहुत परेशान कंडीशन में वो चले जाते होंगे, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि वो अपने आप
आपको इस तरह से आंखें बंद करके चुपचाप से एक जगह नहीं बैठ सकते। अगर वो देख रहे हैं कि वहाँ पर सिचुएशन कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर उनको आगे बढ़ना ही होगा और ज़िम्मेदारी उठानी ही होगी, तो वो ऐसे पर्सन नहीं है कि वो भाग जाएं, क्योंकि वो एक स्टेबल और बहुत ज़िम्मेदार पर्सन है। तो इस तरह से वो किसी भी तरह की कंडीशन में किसी को भी पर्सन को अकेला छोड़कर ऐसे जाने वाले पर्सन लोगों में से नहीं है। वो अगर उनको खुद को तकलीफ़ होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जिम्मेदारी उठाने से डरने वाले लोगों में से नहीं है। आपसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, आप उनके लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। लेकिन जो सिचुएशन जिस तरह की हो जाती है, वहाँ पर वो चाहते ना चाहते हुए भी ऐसे डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं कि जहाँ पर वो खुद को तकलीफ़ देते हैं, और जिस वजह से आप लोगों के बीच में उदासीनता से भरा हुआ माहौल हो जाता है। आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं जो कि वो करना नहीं चाहते हैं। एट द एंड वो आपको समझा तो लेते हैं, उसको सॉल्व कर भी लेते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है ये बार बार उसमें होता है रिपीटेशन में, कि आज हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर प्रॉब्लम गलत आप भी नहीं हैं, गलत आपके पार्टनर भी नहीं है। बस सिचुएशन जो ऐसी हो जाती है आप लोगों के बीच में कि जहाँ पर आपके पार्टनर को स्टेप उठाना ही पड़ता है। शायद वो बड़े घर में बड़ी औलाद होंगे या जिम्मेदार बच्चे होंगे अपने परिवार के, जिसकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट नहीं पाते होंगे, या उनका दिल इतना दयालु है कि वो किसी की तकलीफ़ को देख सकते नहीं हैं, जिस वजह से वो अपने आप को अननेसेसरीली बर्डन जो कंडीशन है उसमें डाल देते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, और जिसकी वजह से घर में अनवांटेड कियोस और अनवांटेड ड्रामा हो जाता है, जो कि वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि आपको भी वो हर्ट करना नहीं चाहते हैं। आपको डेफिनेट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है आप उनकी ज़िंदगी के, आपसे बहुत प्रभावित रहते हैं वो। उनको पता है कि आप उनके हर दुख सुख में आप उनके साथी हैं। आप भी बहुत काइंड हार्टेड है, आप भी बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि अपने पार्टनर को दुखी देखते हैं तो आपको बुरा लगता है कि हर वक्त यही क्यों परेशान रहते हैं। तो आप इनके दुख को देखकर दुखी रहते हैं और आपके पार्टनर दूसरों के दुख को देखकर दुखी रहते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशन है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सपोर्टिव सिस्टम है, आप दोनों ही एक दूसरे को साथ देते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, आप दोनों ही बहुत दयालु प्रकृति के इंसान हैं। ईश्वर पर आप आस्था रखते हैं, आप समझते हैं कि जिस तरह के कर्मा हम करेंगे वही हमें मिलेंगे, जिसकी वजह से आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आगे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने हस्बैंड का साथ नहीं देती हैं। आप अपने हस्बैंड की परेशानी को देखकर दुखी हो जाते हैं, या वाइफ को देखकर दुखी हो जाते हैं जो आपके पार्टनर है। आप उनकी तकलीफ़ को देखकर दुखी हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अदरवाइज़ ऐसा सच कुछ और प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से कि आप लोगों के बीच में तनाव हो या कोई डिफ़िकल्टीज़ हो। क्योंकि इस तरह की जब कंडीशन होती है आप लोगों के घर में, तो आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत उदासीन हो जाते हैं, एकदम सरेंडर की पोजीशन में आ जाते हैं। ईश्वर पर कहते हैं कि प्रभु इस तरह के आप जो कंडीशन है वो हमारी लाइफ में क्यों लेके आते हैं कि जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। वो सोचते होंगे कि मैं सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो जाता है, या लोग मुझे समझते क्यों नहीं हैं, या मेरा पार्टनर मुझे समझता क्यों नहीं। शायद इस तरह की कुछ उदासीनता उनके अंदर आ जाती है, यही सोचकर कि क्यों मैं करना तो सब कुछ अच्छा ही चाहता हूँ, फिर इस तरह की क्यों जो कंडीशन जो है स्थिति इस तरह से क्यों बिगड़ जाती है। कभी कभी इस वजह से वो बहुत उदासीन और बहुत सरेंडर की पोजीशन में चले जाते हैं, सब कुछ ही छोड़ देते हैं कि कुछ वक्त के लिए कि सब कुछ प्रभु तू ही देख ले, अब तू ही संभाले, जो आप कर सकते हो भगवान आप ही देख लो, आप ही देख लो, आप ही संभालो। उस तरह के सरेंडर की पोजीशन में चले जाते हैं। लेकिन एट द एंड आप लोगों के साथ में सब कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, उनका साथ उनका सानिध्य आपके साथ है। ईश्वर के प्रति आप लोगों की आस्था है, आपके पार्टनर की भी आस्था है, वो भी कर्मठ है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, काम करने से डरते नहीं हैं, करेजियस है, बहुत हिम्मत वाले हैं, काइंड हार्टेड है, इसलिए वो दूसरों की तकलीफ़ों को देख नहीं सकते। आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये रिश्ता बहुत
वैल्यू रखता है, आपके साथ जो है आपको भी दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को से भी पीछे नहीं हटना चाहते हैं। कई बार वो आप में और अपनी जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके आज की रीडिंग की जो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, उनकी पहले की और आज की जो थॉट प्रोसेस है, जो एनर्जीज है, वो कितनी चेंज हुई है और किस तरह से चेंज हुई है। एंड जितना भी आप लोगों से रेजोनेट होगा मुझे बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।